जय हिंद। भारत फाइनल मैच हार गया, पर कोई बात नहीं, खेल में ऐसा होता है। हम इस वीडियो में भारत मैच के उन बिंदुओं पर बात करेंगे जो इस मैच में नहीं होना चाहिए था। भारत ने लगातार अच्छा खेल खेला और पिछले 10 मुकाबले लगातार भारत ने जीता, लेकिन इस जीत में हमने कई ऐसी गलतियाँ की जिसे हम नज़रअंदाज कर दिए, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस एक हार ने यह साबित कर दिया कि भारत कहाँ कहाँ हारा है। इस मैच को देखने के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे, जो कि एक अच्छी बात है और हमें इस बात की खुशी है। हमारे प्रधानमंत्री को मणिपुर जाने के लिए समय नहीं था, लेकिन अपना कीमती समय निकालकर भारत के इस मैच को देखने के लिए आए थे। लेकिन भारत के लिए पहला विश्व कप जीतने वाले 1983 में कपिल देव को आमंत्रित नहीं किया गया था। क्या कपिल देव को आमंत्रित न कर उनका अपमान और साथ ही इस पूरे भारत का अपमान नहीं था? क्या बीसीसीआई इस बात की जानकारी दे पाएगा? अहमदाबाद में होने वाले भारत के इस मैच में अभियंता, पत्रकार और विभिन्न प्रकार के सदस्यों को बुलाया गया था, लेकिन कपिल देव जो भारत के लिए 1983 में पहला विश्व कप लेकर आए थे, उन्हें न बुलाकर अपमान नहीं किया गया था। क्या बीसीसीआई इस बात की पुष्टि कर पाएगा या जानकारी दे पाएगा ऐसा क्यों हुआ? यदि नहीं तो क्या बीसीसीआई किसी के दबाव में काम कर रहा है? यदि हाँ तो किसके? यदि आप क्रिकेट से सच्चे प्यार करते हैं तो इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि कपिल देव को न बुलाकर उनके अपमान के साथ इस पूरे क्रिकेट प्रेमियों के लिए और भारत के लिए भी अपमान की बात है। और यह बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती। भारत के लिए 2011 में दूसरा विश्व कप लाने वाले धोनी को भी बीसीसीआई स्टेडियम तक नहीं पहुंचा पाई। ऐसा क्यों? क्या बीसीसीआई धोनी को अब महत्व नहीं देती जितना पहले देती थी? यदि ऐसा है तो क्यों, और नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं? और यह पूरी दुनिया ने देखा। भारत के इस मैच के लिए लगभग 1,30,000 दर्शक थे, लेकिन 2 सीट केवल नहीं थी कपिल देव और धोनी के लिए। क्या बीसीसीआई इतना सक्षम नहीं है कि कपिल देव और धोनी को भी स्टेडियम तक बुला पाए? क्या बीसीसीआई इसका निष्पक्ष जवाब दे पाएगा? और ऐसा नहीं है कि भारत यह मैच हारा है तो यह सवाल बनता है। अगर भारत यह मैच जीत भी गया रहता तो भी हम आपसे यह सवाल करते हैं। क्या यह सवाल नहीं बनता कि भारत का आखिरी मैच यानी फाइनल मैच अहमदाबाद में ही क्यों कराया गया? क्या यह सवाल नहीं बनता? इस स्टेडियम का नाम पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल रखा जाने वाला था, लेकिन आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया था। क्या यह सवाल नहीं बनता? क्या हमारे भारतीय मीडिया यह सवाल कर पाएंगे? और क्या भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच में केवल भारत का ही मैच था? यदि नहीं तो क्यों ऑस्ट्रेलिया के 10% भी दर्शक नहीं आ पाए स्टेडियम? क्या आपको नहीं लगता कहीं उनके साथ भेदभाव हुआ है? क्या बीसीसीआई इस बात की जानकारी दे पाएगा कि यहाँ पर समानता क्यों नहीं रख पाया? हम भारत के पिछले 10 मैचों के जीत की खुशी में यह भूल गए कि यह आयोजन सिर्फ भारत का ही नहीं है, बल्कि पूरे विश्व और अन्य देश के खिलाड़ियों के लिए भी समानता है। जितना हमारा इस कप पर हक है, उतना ही विदेशी टीमों का भी उतना ही हक है। तो यह भेदभाव क्यों विदेशी नागरिकों को टिकट कम दिया गया? और अहमदाबाद मैच में यहाँ तक की खबर है कि कई टिकटें ब्लैक में बिकी है। यदि नहीं तो बीसीसीआई इसकी पुष्टि क्यों नहीं कर रहा है? भारत के प्रधानमंत्री के पास मणिपुर, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, एजुकेशन पर बोलने के लिए समय नहीं है, लेकिन इतना समय जरूर है कि भारत का मैच देख पाए। क्या भारतीय मीडिया इतना डरी है कि सरकार से सवाल भी नहीं कर पाएगी? नतीजा चाहे जो भी हो, हमें खेल भावना नहीं भूलनी चाहिए। हम विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं। क्या हम इस प्रकार विश्व गुरु बनेंगे? नहीं,
हम इस प्रकार धोनी और कपिल देव को स्टेडियम में न बुलाकर विश्व गुरु कभी नहीं बन सकते। हमें इस बात को गंभीरता से विचार करना चाहिए। हम इस प्रकार भेदभाव कर विश्व गुरु नहीं बन सकते। मुझे इस बात की बेहद दुखी है कि भारत यह मैच हार गया। चलिए, जय।